हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूज ऑफ लेट और लेटस और लेट्स, तो इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इंग्लिश ग्रामर में बच्चों को। तो ये आज हम यही टॉपिक लेके आए हैं, इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। और इसके बाद जो है ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना, लेट में कहाँ लेट का यूज करेंगे, कहाँ लेटस का, कहाँ लेट्स का। तो देखिएगा इनको, जैसे कि इसको शॉर्ट में लेट्स भी बोल देते थे और लेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और लेटस, ये बस इनके वैसे एक आपको बता दें कि लेट एक वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब, जिसका मतलब होता है कि अनुमति देना या किसी चीज़ की को परमिशन दे देना, अलाउ कर देना किसी चीज़, ठीक है। या तो ये हमारा वर्ब है और इसका हम यूज कैसे करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसों में, तो इसको हम देखते हैं। तो चलिए देखिएगा, और इंग्लिश ग्रामर के ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए चैनल को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि पहला हमने नोट लिख रखा है, इनको लिख इसलिए रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी ही इनको बता दें, ठीक है। तो पहला है लेट का यूज। लेट कैसे हम प्रयोग करते हैं, मतलब कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इनका वैसे भी सेंटेंस में खूब मेन वर्ब है, तो वैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट में इनमें भी खूब यूज होता है, सिंपल फ्यूचर में तो इनमें भी खूब यूज होता है। चूंकि वर्ब है मेन वर्ब, तो वो कहीं भी आ सकती है। चूंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, तो जैसे कि हमने लिख रखा है, जिन वाक्यों में मेन वर्ब के बाद दो शब्द आए, तो जिन भी वाक्यों में मेन वर्ब जो भी आपकी क्रिया होती थी, जैसे इसमें दरवाजे खोलो, अपना काम करो, सदा सत्य बोलो, तो ये सब क्रियाएं हैं। इनके बाद अगर दो शब्द आ गया क्रिया के बाद, तो हमारा यहाँ लेट से शुरू होगा वो वाक्य, ठीक है। उसमें हमारी वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब लेट होती है, तो उसमें लेट हम लगाते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमें लेट लिखना है, फिर उसके बाद लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि ये वर्ब हो गई। अब वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वर्ब हो गई, सब्जेक्ट लिखते नहीं इसमें, और सीधा फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर जो दूसरी वर्ब है सेकेंडरी वर्ब, उसको लिखेंगे, फिर अदर वर्ड जो भी है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। इसका हमने एक एग्जाम्पल यहाँ भी लिख दिया है, और बाकी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ भी देखिएगा। इनको सबकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली आ जाएंगे, और फिर कभी आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो और चलिए देखते हैं, बनाते हैं। तो जैसे कि लेट, और लेट के बाद हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लेट के बाद वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद दूसरी वर्ब नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट हम, तो उसे जाने दो, जैसे क्रिया के बाद, ये क्रिया है जाना, उसके बाद आ गया दो, तो इसमें मतलब कि उसे परमिशन, परमिट, अलाउ किया जा रहा है, उसे जाने दो, परमिशन। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यानी कि अगर इसका मतलब निकालें तो तुम उसे जाने दो, तो समझ में आ ही रहा होगा। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, लेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो उसे मतलब हिम, तो लेट हिम। उसके बाद क्या, जाने दो, जाने दो का मतलब गो, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें, लेट हिम गो, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया। ये लेट के हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिख दिए। तो लेट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों जगह की तो होती है, और अगर वो आईएनजी वाली फॉर्म का है तो डबल टी लग जाएगा, आईएनजी लेटिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा। अब ये तो हो गया लेट का। अभी हमने एक एग्जाम्पल इसीलिए रखा ताकि इनको सबको बताते जाएं, और फिर बाकी बाद में सब एग्जाम्पल हमने मिक्स किए हैं, ताकि अब इनको खुद का जो है माइंड यूज करके आप देख पाएँ, खुद का दिमाग लगाएं, ठीक है। तो चलिए दूसरा है लेटस का यूज कहाँ करेंगे। तो लेटस वाला बहुत ही सिंपल है। जिन वाक्यों में सामूहिक बात यानी कि हम किसी के यहाँ प्रस्ताव रखें या कोई प्रस्ताव रखा जाए, तो वहाँ लेटस या लेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आओ खेलने चलें, आओ घूमने चलें, आओ क्रिकेट खेलें, चलो अंग्रेजी पढ़ें, तो ये सभी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं या सामूहिक बात, कुछ लोग हैं उनके बारे में, उनको एक प्रस्ताव रखा जा रहा है, चलो अंग्रेजी पढ़ें, चलो अंग्रेजी बोलें, आओ क्रिकेट खेलें, आओ घूमने चलें। तो इनमें इन शब्दों का कोई मतलब नहीं निकलता, ये शब्द दिखाते हैं कि सामूहिक बात की जा रही है या प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये कोई वर्ब नहीं है, आओ चलें, ठीक है। ये सीधा आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आओ एक कप कॉफ़ी पिएं, मतलब कि ये शब्द निरर्थक हैं, बस इनका जो है अर्थ है कि सामूहिक बात की जा रही है या कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो इसका मतलब कि हम किसका यूज करें, लेटस का। तो इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले हमें इसका भी स्ट्रक्चर लिखें, तो भाई लेट, इसमें भी वर्ब क्या होती है, लेट। फिर उसके बाद हम लेट के बाद जैसा कि हमने बताया कि ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। देखो अस क्या है, हमारा वी का ऑब्जेक्ट है अस, तो इसमें भी वही बात फॉलो हो रही है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो सब में वो कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिएगा जो एक बात कहते हैं, आप अगर इनको रिलेट करेंगे तो बहुत जल्दी दिमाग में बैठेंगी ये चीज़ें, हमेशा रिलेट करके पढ़िएगा। जैसे कि ये है आओ घूमने चले, तो सबसे पहले इसमें सामूहिक बात की जा रही, तो लेट, फिर उसके बाद लेटस, या कॉमा लगा के एस लगा दें, ठीक है, लेट्स। लेट्स फिर क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या, जो दूसरी सेकेंडरी वर्ब है, गो, गो मीन्स चलना है जाना, लेट्स गो। और फिर फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, ये नाउन का काम कर रहा है, लेट्स गो फॉर ए वॉक, ठीक है। अब जैसे कि है आओ क्रिकेट खेलें, इसके ज़्यादा एग्जाम्पल ले लिए ताकि आप इसको रिलेट कर पाएँ, और बाकी हमने सब मिक्स रखे तो इनको बताएंगे। आओ क्रिकेट खेलें, तो सबसे पहले सामूहिक बात की जा रही, तो क्या लगाएंगे, लेटस, लेटस। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, दूसरी वर्ब प्ले, लेटस प्ले। उसके बाद क्या है, क्रिकेट, लेटस प्ले क्रिकेट, फिर स्टॉप। अगला चलो अंग्रेजी पढ़ें, तो जैसे कि इसमें देखें तो इसमें भी सामूहिक बात की जा रही है, तो सबसे पहले क्या, लेट, अब वो सब बता दें आपको, एस ना लिख के सीधा कॉमा लगा के एस लिख दिया, लेट्स। फिर क्या, अंग्रेजी पढ़ें, तो रीड इंग्लिश, लेट्स स्टडी इंग्लिश भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना है, तो लेट्स रीड इंग्लिश, तो लेट्स रीड इंग्लिश। अगला है चलो अंग्रेजी बोलें, तो यानी कि ये भी सामूहिक बात प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो लेट्स स्पीक इंग्लिश। तो इनके बाद हमेशा आपको बताई है इम्पेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो लेट्स स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह के ये हो गए हमारे सेंटेंस। अब एज अ मेन वर्ब जैसे सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में ही आ जाती है, तो आप कैसे इसको पहचानेंगे, भाई कैसे पता करें। इनमें तो ये आओ, ये सामूहिक बात की जा रही है, चलो आओ चलें, इनमें ज़्यादा ये सब वर्ड यूज होते हैं, तो समझ जाइएगा कि वो सामूहिक बात है, प्रस्ताव है, तो इसमें हम लेट्स यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे कि इनमें देखे तो इसमें तुम छिपा रहता करता, उसे जाने दो तो लेट हिम गो, उसे आने दो लेट हिम कम, ठीक है। तो इसमें कर्ता छिपा रहता, तो समझ जाएंगे कि तुम लगा के देख लेंगे, ठीक है, जाने दो यानी कि तुम उसे जाने दो, तो इसमें आप भली बात ही पहचान गए होंगे। इसमें भी अब अगला, जैसे कि इनमें देखें कैसे पहचाने, तो जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के रूप में करने देना या अनुमति देने का प्रयोग, ठीक है, अनुमति देना, किसी चीज़ को अलाउ करना, तो वहाँ लेट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एज अ मैन वर्ब, ठीक है, मैं उसे घर जाने देता हूँ, तो उसे जाने देना यानी कि परमिट करना, उसे अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो और ये ताहत ही इसका सब्जेक्ट है, मैं, भाई जाने देने की परमिशन कौन दे रहा हूँ मैं, तो इसमें सब्जेक्ट है ऑलरेडी, तो ताहत ही है, ये सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई। फिर इसका सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो डू या डज लगा देते, लेकिन ये वो भी नहीं है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद सीधा क्या लिखेंगे, लेट। मैन वर्ब क्या है इसमें, जाने देना यानी कि अलाउ करना, परमिट करना, तो क्या करेंगे हम, इसमें लगाएंगे लेट, ठीक है। आई लेट, चूंकि सिंगुलर होता सब्जेक्ट तो ऐसे आई से लगा देते लेट्स, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं है, तो आई लेट। इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट के बाद हमने क्या, मैन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उसे, तो उसे माने कि हिम, आई लेट हिम। इसके बाद क्या, जाने देना, ये तो हो गए। दूसरी सेकेंडरी वर्ब है गो, ठीक है, गो। फिर उसके बाद कहाँ, होम, आई लेट हिम गो होम। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा, हमने उसे आने दिया। अब इसमें देखें कि आने देने की क्रिया कौन किसने की, मतलब हमने उसे, ठीक है, परमिशन दी हमने, तो इसमें सब्जेक्ट है भली भांति। इसमें ऐसा नहीं है कि तुमने, हमने, भाई इसमें सब्जेक्ट है हमारा, तो ये हमारा सिंपल पास्ट है, या ये आया, तो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वी, सब्जेक्ट सिंपल पास्ट में। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हम इसमें,
सीधा मेन वर्ब क्या लिखेंगे, लेट की सेकेंड फॉर्म लेट, वी लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, उसके बाद क्या आना है, आना मतलब कम, वी लेट हिम कम। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। अगला है वह तुम्हें पढ़ने देंगे। तो इसमें भी हम देखें तो ये क्या है, ये सिंपल फ्यूचर है और पढ़ने देंगे यानी कि परमिट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा है पहले से ऑलरेडी, तो ही, इसके बाद इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आईवी के साथ सेल, हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़िएगा इनको, ठीक है, ये सभी हम पढ़ा चुके हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो ही विल, इसके बाद मेन वर्ब है लेट, आईवी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो ही विल लेट, उसके बाद क्या, तुम्हें यू, ही विल लेट यू पढ़ने देना, रीड, ही विल लेट यू रीड। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला है वह मुझे जाने देता है, वह मुझे जाने देता है, ताहत ये यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, इसमें करता हमारा ही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब हमने इसको इसलिए लिया है ताकि आप रिलेट कर पाएँ सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब में एस कब लगाते हैं। तो इसमें ये हो गया हमारा लेट्स, एस लगाएंगे क्योंकि सिंपल है और सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही लेट्स, हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ही लेट्स, तो ही लेट्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है लेट के बाद, ऑब्जेक्ट है मुझे यानी कि मी, ही लेट्स मी, इसके बाद वर्ब, ही लेट्स मी गो। तो इस तरह से, और कोई अदर वर्ड है नहीं, ये हो गया हमारा ही लेट्स मी गो। उसने मुझे डांट दिया, तब आप इसमें समझिएगा, समझ गए ना, लेट आएगा, बिल्कुल गलत, आपने बिल्कुल नहीं देखा है इसमें। उसने मुझे डांट दिया यानी कि ये तो सीधा सीधा सिंपल पास्ट है, इसमें कोई परमिशन या कुछ नहीं है, सीधा सिंपल पास्ट है। तो इस तरह से फ्लो में मत बनाइएगा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। इसलिए हमने इसको रखा है इन सेंटेंसों को बीच में, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट करें सेंटेंस को। तो इस याद करिए, आपने सिंपल पास्ट में क्या पढ़ा था, या ये, और इसमें सब्जेक्ट डांटने की क्रिया कौन कर रहा, वह। तो सबसे पहले ही, इसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं, ही स्कॉल्डेड, उसके बाद क्या, मी मीन्स मुझे, ही स्कॉल्डेड मी, उसे मार दो। अब इसको भी रिलेट करिएगा, उसे मार दो यानी कि तुम उसे मार दो, मार देना यानी कि मारना क्रिया है पूरी। अब ऐसा नहीं है कि मारना अलग दो देना अलग, मार दो यानी कि मार देना, ठीक है। तो एक क्रिया है, क्रिया के बाद दो नहीं, पूरी क्रिया है। तो इसमें लेट मत लगाइएगा, यही बस आपको फर्क में करना है, ठीक है। क्रिया के बाद दो, उसे मारने दो, है तो मारने मतलब अलग हो गया, दो अलग, ठीक है, तो अलग चीज हो जाती है। परमिट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, लेकिन उसे मार दो तो क्रिया के बाद दो शब्द नहीं है, पूरा मार देना ही क्रिया है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, किल, उसे मार दो, किल मीन्स मार देना, और हिम मीन्स उसे, इंपेरेटिव सेंटेंस, तुम उसे मार दो, ठीक है। सबसे पहले वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब, किल हिम, मेरा इंतजार करो, ये तो सीधा सीधा तुम मेरा इंतजार करो यानी कि वेट, मैन वर्ब से स्टार्ट करेंगे, वेट फॉर, वेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर लगता है, ठीक है। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो, ऑब्जेक्ट हो गया वेट फॉर मी। अब ये बहुत सारे सेंटेंस हैं, इनको देखिएगा। जैसे कल हमने रिक्वेस्ट वाले नहीं बता पाए थे, हमने कल ये बताए हैं सारे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बेसिक के, लेकिन कल हमने लेट नहीं बता पाया, वो प्लीज वाले नहीं बताए थे, रिक्वेस्ट वाले। तो अभी देख लीजिएगा, कृपया मुझे एक पेन दो, तो यानी कि सबसे पहले प्लीज लिखेंगे, प्लीज या काइंडली मीन्स भी कृपया, प्लीज। अब ये पेन दो, तो ये देखो क्रिया के बाद दो नहीं है, ये नाउन के बाद दो है। तो इतना ही ध्यान रखना है बस आपको, क्रिया के बाद दो शब्द आए तब हमें लेट लगाना है, नहीं तो अदरवाइज हो कृपया तुम मुझे एक पेन दो, तो देना एक क्रिया है गिव, ठीक है। तो प्लीज गिव मैन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, फिर उसके बाद क्या है, ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया उसे एक किताब दो। तो इस तरह से इसमें भी बनाएंगे सीधा, किताब दो, क्रिया के बाद दो नहीं है, किसी नाउन, किताब एक नाउन है, नाउन के बाद दो है यानी कि किताब देना, ठीक है। तो गिव का यूज है, माने कि गिव है मेन वर्ब, ठीक है। प्लीज गिव मीन्स देना, और हिम मीन्स उसे। अब फिर क्या, उसके बाद क्या है, एक किताब, ए
बुक, प्लीज गिव हिम ए बुक। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा, उसे अंदर आने दो। तो देखिए ये आना क्रिया है और क्रिया के बाद दो, आने दो, तो ये हमारा लेट का यूज हो गया। ठीक है, तुम उसे अंदर आने दो। ठीक है, तो सबसे पहले लेट सामूहिक बातें हैं, सामूहिक बात होती तो लेट्स लगाते, तो लेकिन ये क्रिया के बाद दो है तो लेट परमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आना है, फिर उसके बाद कम मीन्स आना, इन मीन्स अंदर, लेट हिम कम इन, मुझे जाने दो, जाना क्रिया, दो आया, तो इसमें भी वही हम लेट, फिर उसके बाद मी गो, लेट मी गो, आओ क्रिकेट खेलें, सामूहिक बात। ठीक है, सामूहिक बात है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, लेट को लेटस, यानी कि लेटस, फिर उसके बाद क्या, प्ले क्रिकेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप इन सब सेंटेंस को रिलेट करिएगा और इनको बनाइए। चलो कमरा साफ करें, ये भी सामूहिक बात है, तो वही लेट्स क्लीन द रूम, लेट्स क्लीन द रूम, मुझे पढ़ने दो, तो ये भाई पढ़ने दो क्रिया के बाद दो आ गया, यानी कि परमिशन। तो लेट मी रीड, लेट मी रीड। अगला हमें कॉपी दो, अब ये देखो क्रिया के बाद दो नहीं आया है, तो इसका मतलब है ये हमारा देना क्रिया है। ठीक है, हमें कॉपी दो, अब लेकिन यही है कि तुम हमें कॉपी दो, तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम इम्पेरेटिव है, तुम हमें कॉपी दो, तो तुम सब्जेक्ट छिपा, इसका मतलब है इम्पेरेटिव। तो लेट, सॉरी, सबसे मेन वर्ब क्या है इसमें, गिव, तो गिव, उसके बाद क्या है, असमीस, हमें गिव अस कॉपी। अगला, उसने मुझे घर जाने दिया, तो उसने मुझे घर जाने दिया, इसमें भी देखें कि कोई परमिशन नहीं, अच्छा ठीक है, देख सकते हैं हम, उसने मुझे घर जाने दिया, तो इसमें उसने परमिशन, मतलब कि परमिट किया जा रहा था सब, और देखें तो इसने सब्जेक्ट इसमें दिया है, तुमने, उसने मुझे घर जाने दिया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ही। इसके बाद मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल पास्ट है, तो मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेट की सेकेंड फॉर्म लेट ही रहेगी, ही लेट मी गो होम। तो बस आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और भी एक्सरसाइज बनाइएगा और इसको आप समझिएगा अच्छे से। खैर एक बार नहीं आता तो दूसरी बार देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करिएगा, ताकि सभी बच्चे इसको देख पाएँ, समझ पाएँ, सिंपल वे में समझ पाएँ, और इसी तरह के सिंपल वे में अंग्रेजी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।